हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज आई एम नॉट ओके विद दिस के बारे में। क्या आपको ये शो देखना भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, पहले इस सीरीज की कुछ डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि इस सीरीज के टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 20 से 25 मिनट के ही है। यानी शो का रनिंग टाइम पूरे के पूरे एपिसोड्स को मिलाकर लगभग 3-3.5 घंटे का हो जाता है। और जी हाँ, इस शो को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है और हर बार की तरह नेटफ्लिक्स की तरफ से हिंदी डब बहुत ही अच्छी की गई है इस शो की। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर यह आता है कि क्या आपको आपके कीमती ये 3 से 3.5 घंटे इस शो को देने भी चाहिए या नहीं। तो जवाब है जी हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि ये शो जिस तरीके से हमें इसके ट्रेलर और नेटफ्लिक्स की बाकी दूसरी क्लिप्स में दिखाया गया है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसे देखने के बाद मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया था कि मैं इसके हर एक एपिसोड में ये अजीब सी चीजें होते हुए क्या देख रहा हूँ, जिसे हम आज की तारीख में सुपर पावर्स कहते हैं। यानी ये शो भी एक सुपर हीरो शो है। लेकिन इस शो की खास बात सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस शो में ज्यादा फोकस इन सुपर पावर्स और सुपर हीरोज पर बिल्कुल भी नहीं रखा गया, बल्कि यह शो सीधे सीधे फोकस करता है सीरीज में दिखाए गए सभी के सभी कैरेक्टर्स पर और बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि हम उन सभी के सभी कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाए। और ऐसा होता भी है, जिस वजह से हमें इस सीरीज के 2 कैरेक्टर काफी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पसंद आने लगते हैं, जिनमें से एक सोफी लीस है और दूसरा वेड सोल्फी। और इन दोनों ही एक्टर्स को हमने इसके पहले इट चैप्टर 1 फिल्म में देखा है और इस फिल्म की तरह भी इस सीरीज में इन दोनों ही एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस में जान डाल दी है, ताकि हमें जरा सा भी ये एहसास ना हो कि इन दोनों की एक्टिंग हमें इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिल्म की याद दिलाती है। और यही चीज हर एक एक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो फिलहाल तो स्ट्रेंजर थिंग्स की 11 यानी मिली बॉबी ब्राउन के साथ अच्छी तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर फिल्म में हमें 11 के कैरेक्टर की ही याद दिलाती है, जो कि इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होती। इनफैक्ट इस शो की स्पेशलिटी भी यही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सीरीज में पूरा फोकस कैरेक्टर्स की कहानी पर ही रखा जाता है और सुपर पावर्स सिडनी के कैरेक्टर को एक अलग ही स्टोरी पर ले जाते हैं। यानी सुपर पावर्स सिडनी के कैरेक्टर की एक अलग ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सिडनी की लाइफ में इसके अलावा भी बाकी और दूसरी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उसके पिता का मरना, जिसके बाद उसकी लाइफ में कुछ भी सिडनी के हिसाब से ठीक नहीं हो रहा। ना तो उसकी मॉम से अच्छी तरीके से जमती है और ना ही वो अपने छोटे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहती है। इसके अलावा उसकी स्कूल में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वो सभी के साथ घुल मिलकर रह नहीं सकती। और इन सब के बीच उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड डीना भी धीरे धीरे सिडनी के हिसाब से उससे दूर होती जा रही है, क्योंकि ऐसा सिडनी को लगता है। और वहीं अगर किसी इंटरेस्ट है सिडनी में, तो वो है स्टैनली का कैरेक्टर, जो थोड़ा अजीब सा है। और अब सिडनी अपनी लाइफ में इन सभी के सभी सिचुएशंस को किस तरीके से फेस करेगी, ये जानने के लिए तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज तो देखनी ही पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज को जिस तरीके से खत्म किया गया है, उसे देखने के बाद आप यही सोचोगे कि आपको इसका सीजन 2 कब जल्द से जल्द देखने मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि सीरीज को एंड ही कुछ इस तरीके से किया गया है, यानी एक क्लिफ हैंगर पे लाकर इस शो को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी होगा उससे डेफिनेटली इस सीरीज को पूरी तरीके से चेंज तो किया ही जाएगा। और अब इस सीरीज से रिलेटेड बाकी और कोई डिटेल्स की बात करें, तो ये सीरीज एक्चुअल में चार्ल्स फॉसमैन की लिखी गई नॉवेल से ली गई है, जिनके एक और शो को हमने नेटफ्लिक्स पर देखा है। और शो का नाम है द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड, जिसके टोटल 2 सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। और गेस व्हाट, इस सीरीज को भी डायरेक्ट और किसी ने नहीं बल्कि जोनाथन इन वीजली ने किया है, जिन्होंने इसके पहले नेटफ्लिक्स के लिए द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड की सीरीज को भी डायरेक्ट किया है। तो एक तरीके से उनका डायरेक्शन इस शो को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इसके अलावा इस शो का बीजीएम और म्यूजिक तो आपका दिल जीत लेते हैं। और जी हाँ, शो की एडिटिंग भी काफी फास्ट पेस पर रखी गई है, ठीक द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड की सीरीज की तरह। और शायद यही इस सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि उसी सीरीज के पेस पर इस सीरीज को भी बनाया गया है और देखने में दोनों ही सीरीज हमें एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड लगती है, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। लेकिन जो भी हो, इस छोटी सी गलती को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये सीरीज एक मस्ट वॉच सीरीज तो बनती है इस साल की। तो अब आ जाए इस सीरीज की रेटिंग पर, जिनमें मैं बात करूं इस सीरीज के एक्शन की, तो एक्शन को मैं सीधे सीधे 5 में से 2 स्टार दूंगा। भले से ही इस सीरीज में काफी कम एक्शन क्यों ना दिखाया गया हो, लेकिन जो भी हो वो इस सीरीज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करें इस सीरीज की कॉमेडी की, तो सीरीज में कॉमेडी आपको बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर दिखाई जाती है, जिसे देखकर सच में बहुत ज्यादा हंसी आती है। खास करके सिडनी और स्टैनली का मिलना, जो बहुत ही फनी वे में होता है जब भी ये कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, तो जिसके चलते कॉमेडी को मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। और उसके बाद आ जाए ड्रामा पर, तो ड्रामा को मैं यहाँ पर सीधे सीधे 5 में से 4 स्टार दूंगा, क्योंकि इस तरीके का प्लॉट वो भी आज की तारीख में सुपर हीरोज के जॉनर में डालना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, जो ये सीरीज काफी अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करती है। और अब बात करें सीरीज के हॉरर की, तो हॉरर को मैं 5 में से 1 स्टार दूंगा, क्योंकि जो चीज इस सीरीज के फाइनल एपिसोड के एंड में हुई उसके बारे में मैंने जरा सा भी नहीं सोचा था। लेकिन जो भी हो, इस सीरीज में बीच बीच में भी थोड़े
बहुत हॉरर सीन्स डाले गए हैं, लेकिन लास्ट का वो सीन बहुत ज्यादा बेस्ट था। और अब आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस को मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार, क्योंकि जिस तरीके से पूरी की पूरी सीरीज में सस्पेंस बिल्ड किया गया है, सिडनी के पावर्स और एक अननोन एंटिटी का उसका पीछा करने को लेकर, और हाँ ऑब्वियसली उसके पिता की मौत को भी लेकर, ये चीज अभी तक सस्पेंस बनाने में पूरी तरीके से कामयाब हुई है। और इसी के चलते सस्पेंस को मैंने 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं। और बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो जी हाँ, ये शो मास्टर्स ऑडियंस को पसंद आ सकता है, जिसके चलते उनके नजर में शो की रेटिंग होगी बी की। और बात करें क्रिटिक्स और मेरी, तो इस राय में क्रिटिक्स और मेरी राय बिल्कुल मिलती जुलती है, जिसके चलते ये रेटिंग सीधे सीधे B+ की बनती है। और हाँ, जाते जाते एक और बात, कि इस शो में न्यूडिटी इतनी ज्यादा दिखाई नहीं गई है, जिससे ये बात साफ होती है कि आप इस शो को फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हो। हाँ, लेकिन सिडनी के उस पिंपल वाले पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो, जिसे बस एक ही एपिसोड में दिखाया गया है, उसके बाद ये पूरी की पूरी सीरीज काफी नॉर्मल वेव में चलती है। तो अब ये थी मेरी राय नेटफ्लिक्स की सीरीज आई एम नॉट ओके विद दिस को लेकर, कि मुझे ये शो कितना ज्यादा पसंद आया। और अब जाते जाते एक बार फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस शो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने इस शो को देखा है तो आपकी क्या राय है इस शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये शो कितना ज्यादा पसंद आया है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।